हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑर्बिट क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोल कंसेप्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टोइचोमेट्री के बारे में। सबसे पहले देखेंगे स्टोइचोमेट्री होती क्या है, फिर उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। तो स्टोइचोमेट्री, पहला क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज स्टोइचोमेट्री। तो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कोफिशिएंट है, किसी भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कोफिशिएंट है उनको स्टोइचोमेट्री कहते हैं। जैसे एक बात करें एग्जांपल, CH4 प्लस O2 फॉर्म्स CO2 प्लस H2O। ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन नहीं है। अब इसको बैलेंस करते हैं, इस तरफ हाइड्रोजन 1 है, इस तरफ 2 है, 2 और इस तरफ कार्बन 4 है, इस तरफ ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ ऑक्सीजन 4 हो गए। अब ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हो गए। पहली कंडीशन यही है कि स्टोइचोमेट्री जब भी कैलकुलेट करें मोल कंसेप्ट के लिए तो रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए। फिर जो ये कोफिशिएंट लगे हुए हैं इनको स्टोइचोमेट्री कहते हैं। जैसे मेथेन का कोफिशिएंट क्या है 1, तो इसकी स्टोइचोमेट्री 1। O2 का 2 है, इसकी स्टोइचोमेट्री, इसकी 1, इसकी 2। इसकी स्टोइचोमेट्री की बात करें, इसकी स्टोइचोमेट्री 1 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है। तो ये स्टोइचोमेट्री क्या होगी, किसी भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में जो कोफिशिएंट लगे हुए हो उनको स्टोइचोमेट्री कहते हैं। तो स्टोइचोमेट्री को मोल कंसेप्ट के फॉर्म में हम समझेंगे कि मोल कंसेप्ट के फॉर्म में ये कैसे लिखते हैं इसको स्टोइचोमेट्री को। तो आप क्या समझ रहे हो, 1 मोल मीथेन का रिएक्ट करेगा, 2 मोल O2 के साथ फॉर्म करेगा CO2 प्लस 2 मोल ऑफ H2O। देखो मोल की टर्म में इसको कैसे लिखेंगे, मोल की टर्म में 1 मोल ऑफ CH4, 1 मोल CH4, 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ O2 टू फॉर्म, क्या फॉर्म कर रहा है, टू फॉर्म 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल ऑफ H2O, 2 मोल ऑफ H2O। ये मोल की टर्म में ये चीज लिखी है हमने। अब इसी चीज को हम मॉलिक्यूल्स की टर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स की टर्म में इसी स्टोइचोमेट्री का यूज करके मॉलिक्यूल्स की टर्म में कैसे लिखेंगे। तो देखो मॉलिक्यूल्स की टर्म में लिखना है तो जो फॉर्मूले है मोल कंसेप्ट के वो आपको तीनों अच्छे से याद होने चाहिए। सबसे पहले मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में देखेंगे, फिर वॉल्यूम के फॉर्म में देखेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए जो मोल्स कैसे निकालते हैं वो फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय Na। ये फॉर्मूला होता है। तो अपन को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है, 1 मोल दे रखा है इसका, तो गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, Na से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 Na ऑफ CH4 रिएक्ट विथ 2 Na। देखो इसकी स्टोइचोमेट्री देखो 2 है, तो नंबर ऑफ मोल्स इसकी 2 देखे हमने यहाँ, तो गिवन मॉलिक्यूल्स कितने होंगे इनटू Na हो जाएंगे, तो 2 Na ऑफ O2। Na की वैल्यू क्या होती है 6.022 इंटू 10 टू की पावर 23। ठीक है, टू फॉर्म, क्या फॉर्म करेंगे 1 CH4 रिएक्ट विथ 2 O2 टू फॉर्म 1 Na ऑफ CO2 एंड 2 Na ऑफ H2O, 1 मोल ऑफ, ठीक है, 1 Na ऑफ CO2 एंड 2 Na ऑफ H2O। तो आप इसको इस फॉर्म में ऐसे लिखोगे स्टोइचोमेट्री का यूज करके। ठीक है, तो मोल्स के फॉर्म में कैसे लिखोगे, 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ O2 टू फॉर्म 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल ऑफ H2O। मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में लिखोगे 1 Na ऑफ CH4 रिएक्ट विथ 2 Na ऑफ O2 टू फॉर्म 1 Na ऑफ CO2 एंड 2 Na ऑफ H2O। अब इसको आप वॉल्यूम के टर्म में कैसे लिखोगे, वॉल्यूम की टर्म में, अब वही क्वेश्चंस में इसी तरह यूज करना है। वॉल्यूम के नंबर ऑफ मोल्स का वॉल्यूम की टर्म में फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वॉल्यूम की टर्म में गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, यही तो होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स पता है 1, ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 से, तो 1 × 22.4
लीटर ऑफ CH4 react with 2 into 22.4 लीटर ऑफ O2। ठीक है, टू फॉर्म क्या फॉर्म करेगा, टू फॉर्म 1 इंटू, क्योंकि इसका नंबर ऑफ मोल्स 1 है CO2 की, 1 इंटू 22.4 लीटर ऑफ CO2 एंड 2 इंटू 22.4 लीटर ऑफ H2O। ये इस तरह से आप लिखोगे इसको। ठीक है, ये लिखने का तरीका हो गया। अब आप इसको मास की फॉर्म में कैसे लिखोगे, अगर आपको मास या वो गिवन हो तो मास का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास तो हमको कैलकुलेट करना है, लेकिन मॉलिक्यूलर मास तो पता है हमको इसका। कार्बन का कितना आ जाए 12, हाइड्रोजन का 1, तो 4 हाइड्रोजन है तो इसका हो गया 16। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने 1 है, तो 1 इंटू 16 ग्राम ऑफ CH4। ठीक है, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन का कितना होता है नंबर ऑफ मोल्स, तो इसके 2 दे रखे, इंटू इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का हो गया 32 ग्राम। ठीक है, 32 ग्राम ऑफ O2। टू फॉर्म क्या फॉर्म कर रहे हैं, 1 इंटू कितना CO2 का कितना होता है कार्बन का होगा 12 प्लस ऑक्सीजन का 2 के 1 का 16, तो 2 के 32। ठीक है, तो कितना 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड H2O कितना होगा। इस कोफिशिएंट को नहीं देखना, जब भी आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना हो तो इस स्टोइचियोमेट्री को देखना नहीं है, इसको देखना। हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन का 16, तो टोटल हो गया 18। तो 2 इंटू मोल कितने इसके 2, तो ये मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई हो जाएगा तो गिवन मास आ जाएगा। तो 2 इंटू 18 ग्राम ऑफ H2O। ठीक है, ये लिखने का तरीका हो गया इनको। लेकिन जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इस चीज को कभी भी यूज मत करना, मास वाली चीज को, वरना आपका क्वेश्चन गलत होगा। उसके लिए आपको मोल्स निकालोगे फिर ही इस चीज को यूज करना है। तो ये समझने का तरीका हो गया, ऐसे आप इसको लिख सकते हो इन चीजों को। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं इस चीज को। अब 1-2 क्वेश्चन देखते हैं स्टोइचियोमेट्री के, जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो स्टोइचियोमेट्री होगी क्या, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के किसी भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में जो उनके कोफिशिएंट है वो स्टोइचियोमेट्री होगी। तो क्वेश्चन देखते हैं हम, डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स, डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 गैस produced by the reaction of 36 gram carbon with axis of O2 गैस। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन है, इसको स्टोइचियोमेट्री की हेल्प से कैसे सोल्व करोगे। तो देखो, डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 गैस produced by the reaction of 36 ग्राम ऑफ कार्बन विद एक्सिस ऑफ O2 गैस। मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म करेंगे CO2, ये गिवन है। सबसे पहले इसकी स्टोइचियोमेट्री क्या है, इसकी 1 है, इसकी 1 है, इसकी भी 1 है स्टोइचियोमेट्री। ठीक है, मतलब मोल की टर्म में देखो तो इसका 1 मोल इसकी 1 मोल के साथ रिएक्ट करके इसका 1 मोल बनाएगा। लेकिन अब यहाँ हमको क्या दे रखा है, 36 ग्राम ऑफ कार्बन दे रखा है, गिवन मास दे रखा है। तो इसके मोल कैसे कैलकुलेट करोगे आप, मास गिवन है तो मैंने पहले भी बताया था गिवन मास आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, ये जो गिवन इसको मोल में कन्वर्ट करो। तो मोल में कन्वर्ट कैसे करोगे, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास कितना है 36, यहाँ 36 आ जाएगा, अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना होता है कार्बन का होगा 12, तो ये टर्म आ जाएगी 3।
12 3 36। तो मतलब ये हो गई इसके 3 मोल आ गए। अगर इसके 3 मोल है, इसकी स्टोइचियोमेट्री 1 है 1 है 1 है, मतलब इसके 3 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 3 मोल CO2 फॉर्म करेंगे। ऐसे कैलकुलेट करना है। इसमें क्या पूछा है, डिटरमाइन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस। तो कितने मोल CO2 गैस प्रोड्यूस होंगी, 3 मोल ऑफ CO2 गैस विल बी प्रोड्यूस्ड। ऐसे करने हैं आपको क्वेश्चंस। बहुत ही इजी टॉपिक है ये। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर थोड़े लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे। डिटरमाइन द, इसमें अब की बार आपको मास पूछते हैं। डिटरमाइन द मास ऑफ वाटर formed by the reaction of 8 gram H2 gas, 8 gram H2 gas with the axis of H2 gas। क्यों आ रही है क्वेश्चन आपके पास, डिटरमाइन द मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 8 ग्राम H2 गैस विद द एक्सिस ऑफ 8 ग्राम H2 गैस विद द एक्सिस ऑफ O2 गैस। ठीक है, अब की बार आपको वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करना है। तो क्या है, यहाँ H2 गैस रिएक्ट करेगी O2 के साथ और फॉर्म क्या करेगी, वाटर H2O। सबसे पहले स्टोइचियोमेट्री के जब भी क्वेश्चन करो उनको बैलेंस करो। ये बैलेंस है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ऑक्सीजन कितने हो गए 2 और हाइड्रोजन 4, तो यहाँ 2 से। अब देखो ये केमिकल रिएक्शन है जो बैलेंस हो चुकी है। स्टोइचियोमेट्री क्या है इसकी, 2 1 2 दे रखी है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डिटरमाइन द मास ऑफ वाटर ऑफ 8 ग्राम ऑफ H2 गैस विद द एक्सिस ऑफ O2 गैस। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, मास ऑफ वाटर फॉर्म, कितना मास वाटर फॉर्म करेगा। ठीक है, अगर आप और दे रखा है 8 ग्राम ऑफ H2 गैस, तो गिवन मास ये दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास बताया तो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लेंगे। लास्ट में जो किया था फॉर्मूले में वैसे ही करना है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे, गिवन मास कितना है इसका 8 ग्राम अपॉन H2 दे रखा है मॉलिक्यूलर मास 2, तो कितने मोल आ गए 4 मोल। तो 4 मोल H2 के रिएक्ट करेंगे। इसके 2 से ये 1 बन रहा है, इसके 4 से क्या बनेगा, ये 2 बनेगा। और इसके 2 से ये 1 बन रहा है तो इसके 4 से ये 2 बनेगा। और इसके 2 से ये 2 बन रहा है तो इसके 4 से ये 4 मोल बनेंगे। ठीक है, तो क्या कैलकुलेट, डिटरमाइन द मास ऑफ वाटर फॉर्म। अब आपको मास कैलकुलेट करना है वाटर फॉर्म का। तो नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होगा, मास के टर्म में नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास आपको कैलकुलेट करना है इसमें, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स पता है कितने मोल्स है, 4 मोल है जो स्टोइचियोमेट्री से किए। गिवन मास कैलकुलेट करना है आपको, गिवन मास है वो आपको कैलकुलेट करना है अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना है H2O का 18 है, कैलकुलेट किया था। तो गिवन मास क्या आ जाएगा, गिवन मास 18 इंटू 4, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको गिवन मास मिल गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आगे कुछ लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चंस का। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपको सिंपली ये फॉर्मूले यूज करने हैं, स्टोइचियोमेट्री के कोफिशिएंट लिखने हैं और फिर ये क्वेश्चन आपके अपने आप हो जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन है ये। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कंबशन रिएक्शन का देते हैं आपको, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स of CO2 produced by the complete combustion of 2.5 mole of प्रोपेन। ये क्वेश्चन आपके पास, आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं CO2 के जो प्रोड्यूस होंगे कंप्लीट कंबशन ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ प्रोपेन। तो आपको कंबशन रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न होती है कोई भी चीज तो कंबशन रिएक्शन होती है। प्रोपेन क्या होगा, C3H8,
यही तो होगा ना, प्रोपेन ANE लगा हुआ है, आपको ये ध्यान रखना है CnH2n+2 ANE आए तो ENE आए तो ENE आए तो ये हटा देना 2, YNE आए तो -2 कर देना, लेकिन ये ANE तो +2 होगा, यही तो होगा ना। कार्बन 3 है, 3 + 6 + 2 हो गए ना 8, प्लस किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या फॉर्म करेंगे, CO2 और H2, ये कंबशन रिएक्शन होती है, ये फॉर्म करेंगे। तो आपको सबसे पहला काम क्या है, जब भी स्टोइचोमेट्री की रिएक्शन आए सबसे पहले इनको क्या करना है, बैलेंस करना है। और जब बैलेंस करने से पहले ये हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन है, हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है, सबसे पहले कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, ये वाला फॉर्मेट आपको अपनाना है CHO। तो सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करो, यहाँ कार्बन 3 है, यहाँ कितने 1 है, तो यहाँ 3 कार्बन बैलेंस हो गए। अब देखते हैं हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन यहाँ 8 है, यहाँ हाइड्रोजन है 2, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी 8 हो गए। अब लास्ट में करना आपको ऑक्सीजन को बैलेंस, यहाँ ऑक्सीजन है 2, यहाँ 2 है, यहाँ 6 और 1, 6 और 4 10 है, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो ये बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन भी 10 हो गए, यहाँ कितने थे 6 और 4 10, तो यहाँ भी 10 हो गए। ठीक, या तो आप इस तरह से कर सकते हो, ये फॉर्मेट अपनाना होगा, इससे इजी रहेगा CHO, या फिर हाइड्रोकार्बन रिएक्शन को ऐसे भी बैलेंस कर सकते हो, अगर टफ रिएक्शन आ जाए तो CSHY ये हो, सपोज दैट O2 आए और यहाँ आपके फॉर्म हो CO2 और H2 फॉर्म हो रहा है, तो इसको कैसे करेंगे, करना क्या है, यहाँ x + y/4, इस मेथड से भी कर सकते हो आप बैलेंस रिएक्शन को, यहाँ x की पावर 2 और यहाँ y, यहाँ x आएगा और यहाँ y/2 आएगा, इस तरह से भी आप कर सकते हो। देखो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, यहाँ से देखो कार्बन x, ये x क्या है, यहाँ 3 है, तो देखो इसको प्लस करोगे y कितना 8, इसको करोगे x 3 है तो यहाँ 3 आ गया, y कितना है 8 है तो 8/4, इस तरह इसको भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन बेस्ट आप इसको यूज़ न करके CHO इस तरह से बैलेंस करो। तो हमको क्या मिल गई, स्टोइचोमेट्री मिल गई, इसकी स्टोइचोमेट्री 1 है, इसकी 5 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है। पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इसके प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2.5 मोल ऑफ प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन के दे रखे मोल दे रखे, इसमें पहले से पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था, इसमें दे रखे 2.5 मोल दे रखे हैं और हमको कैलकुलेट करना है इसके कितने मोल प्रोड्यूस होंगे। अब देखो इसकी स्टोइचोमेट्री से समझो, इसके 1 से 3 बन रहे हैं, प्रोपेन के एक प्रोपेन से 3 मोल ऑफ CO2 बन रहे, 3 CO2 बन रहे हैं, तो 2.5 से कितने बनेंगे, तो 1 से 3 बन रहे हैं तो 2.5 से कितने बनेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना है 2.5 × 3, जो कि आएंगे 7 मोल बनेंगे। ऐसे ये 1 से 5 बन रहे हैं तो 2.5 से कितने बनेंगे, 2.5 × 5, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये निकालना था, ये आंसर आ गया 7 मोल। ये स्टोइचोमेट्री का यूज़ है, आपको देखना है 1 से कितने बने 3, तो 2.5 से कितने बनेंगे 2.5 × 3, 7 मोल आ गए। ठीक है, ये कंबशन का एग्जाम्पल हो गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द वेट ऑफ रेजिड्यू क्या होता है, सॉलिड ऑब्टेन्ड व्हेन 1 मोल ऑफ CaCO3 is strongly burned, ये है, मतलब CaCO3 को बर्न किया गया है तो क्या फॉर्म होगा, CaO + CO2 रिलीज हो जाएगी यहाँ से, ये फॉर्म होगा। पहली स्टेप क्या है, किसी भी स्टोइचोमेट्री रिएक्शन को करो, पहली स्टेप है रिएक्शन को बैलेंस करना है, कैल्शियम बैलेंस, कार्बन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, पहले से बैलेंस है, इसकी स्टोइचोमेट्री लिखो 1 1 1। ठीक है, इसमें क्या देखा, कैलकुलेट वेट ऑफ रेजिड्यू, ये क्या है, इसका रेजिड्यू मतलब सॉलिड का, ये तो गैस है ना, इसका आपको वेट कैलकुलेट करना है।
और आपको क्या दे रखा है, 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल दे रखा है, मोल की भी वैल्यू गिवन है, 1 मोल दे रखा है। इसका एक से ये एक बन रहा है, तो इसके एक से ये कितना बनेगा, ये भी एक ही बनेगा। 1 मोल ऑफ CO2 इज स्ट्रांगली बर्न, तो इसके एक से ये एक बन रहा है, तो इसके एक से भी ये एक बनेगा, और इसके एक से भी एक बनेगा। आपको क्या कैलकुलेट करना है, वेट कैलकुलेट करना है, ये कितना वेट हुआ। तो आपको मोल्स पता चल गए, फॉर्मूला लगा दोगे आप नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाओगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसके, इसका कैलकुलेट करना है अपन को 1, गिवन मास जो कि कैलकुलेट करना है x मान लेते हैं, अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, कैल्शियम का कितना होता है 40 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो आगे 56, तो x की वैल्यू आ गई 56 ग्राम। 56 ग्राम रेजिड्यू ऑब्टेन होगा जब 1 मोल ऑफ CaCO3 स्ट्रांगली बर्न होगा। तो इस तरह से आपको स्टोइचियोमेट्री के सारे क्वेश्चंस करने हैं, बहुत ही इजी टॉपिक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लग सकते हो। आगे और चलते हैं, फिर अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपको कंबेशन रिएक्शन का करा दिया और एक ये करा दिया रेजिड्यू कैलकुलेट। अगला क्वेश्चन करते हैं, डिटरमाइन नंबर ऑफ B and C, number of moles of B and C. Determine the number of moles of B and C produced by the decomposition of 7 mole of A। ये आपको रिएक्शन गिवन होगी 3A 2B प्लस 5C, ये रिएक्शन आपको गिवन है ऑलरेडी। अब आपको ये क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो और खुद करो, फिर लास्ट में आंसर देखो, ठीक है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन नंबर ऑफ मोल्स B और C प्रोड्यूस होंगे बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ 7 मोल ऑफ A। सबसे पहला काम है इनकी स्टोइचियोमेट्री, देखो कितनी है, इसकी है 3, इसकी है 2, इसकी है 5। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है इनके मोल क्या है, मोल कितने हैं 7 मोल्स, इसके एक के 7 मोल गिवन है, तो इनकी B और C के कितने फॉर्म होंगे। अब देखो इसके एक के 3 से 2 बन रहे हैं, इसके 3 से 5 बन रहे हैं, तो इसके 7 से ये कितने फॉर्म होंगे, 3 से 2 बन रहे, तो एक से कितने बनेंगे 2/3 बनेंगे, तो 7 से कितना बनेंगे 2/3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, बस इतने मोल ऑफ A बन जाएंगे। अब B C कितने बनेंगे, 3 से 5 बन रहे हैं, मतलब 3 से 5 बन रहे हैं, तो 1 से कितने बनेंगे 5/3 बनेंगे, 5/3 बनेंगे, और एक से 5/3 बनेंगे, तो 7 से कितने बनेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये टोटल मोल आ जाएंगे B और C के, ये ठीक है। यह क्या, सबसे पहले स्टोइचियोमेट्री लिखी, फिर इसके मोल एक के गिवन थे, फिर इन दो के हमने कैलकुलेट कर लिए। अब देखो इसके 3 से 2 बन रहे एक के, तो एक से कितना बनेगा, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, एक से क्या बनेगा 2/3 बनेगा, ठीक है, एक से 2/3 बनेगा, ठीक है। और 7 से कितने बनेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 3 से 5 बन रहे, 3 से 5 बन रहे, तो एक से कितना बनेगा 5/3, और 7 से कितना बनेगा मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। ये रहा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फिर तो स्टोइचियोमेट्री का जो कंसेप्ट है वो बहुत ईजी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड at STP standard temperature pressure by the decomposition of 27.6 ग्राम Ag2CO3। Ag क्या है, सिल्वर, जिसका एटॉमिक वेट कितना होता है 108, ये तो गिवन होगा क्वेश्चन में, एटॉमिक वेट ऑफ Ag 108, ये तो गिवन होता है, ठीक है। आपको रिएक्शन गिवन है Ag2CO3, ये क्या फॉर्म करेगा 2Ag सॉलिड प्लस
CO2 प्लस हाफ O2, ये गैसेज है। वीडियो को पॉज करो, पहले आप करो, फिर चलते हैं। तो आपको क्या दे रखा है, डिटरमाइन द टोटल, ये भी सॉलिड है ना, डिटरमाइन द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेज, वॉल्यूम ऑफ गैसेज मतलब ये प्रोड्यूस एट एसटीपी बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ 27.6 ग्राम ऑफ Ag2CO3। सबसे पहला काम है इनकी स्टोइचियोमेट्री लिखो, 1, 2, 1, हाफ, ये इनकी स्टोइचियोमेट्री होगी। अगला काम है मोल लिखो, ठीक है। मोल कैसे लिखेंगे, मोल लिखेंगे इसका, डिटरमाइन द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस एट एसटीपी बाय द डिकम्पोजिशन 27.6 ग्राम दे रखा है। मोल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लिखाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास कितना है इसका, गिवन मास है ये 27.6 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास इसका कितना होगा, Ag का गिवन होगा 108 गिवन है, तो इसका 108 इंटू 2 प्लस कार्बन का कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा, एक का 16 तो 3 का 48, तो टोटल करोगे आप इसका आएगा तो ये आएगा 276 ये आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो जाएंगे, कितने आए, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.1, ठीक है। तो अपने पास नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 0.1 मोल आ गए, ठीक है। आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं, 1 से कितने बन रहे हैं 2, तो 0.1 से कितने फॉर्म होंगे, 1 से 2 बन रहे हैं तो 0.1 से कितने होंगे, 0.2 फॉर्म होंगे, ठीक है। 1 से 1 बन रहा है यहाँ, तो 0.1 से भी 1 बने तो 0.1 ही बनेगा, ठीक है। अब 1 से हाफ बन रहा है, इसका हाफ हो रहा है, तो 0.1 से कितने होंगे, इसका 0.1 का भी हाफ, तो 0.05 आ जाएगा, 0.1 का भी हाफ हो जाएगा, ठीक है। अगला काम क्या है, डिटरमाइन द टोटल वॉल्यूम, आपको टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो टोटल वॉल्यूम किसका, ऑफ गैसेज, तो गैस मतलब CO2 और हाफ O2 का कैलकुलेट करना है। तो मोल आगे, गैसेज, वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाना है इसके अंदर, ठीक है। वॉल्यूम वाला कौन सा होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, ये फॉर्मूला लगाना है। तो नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 0.1 और 0.05, और इन दोनों के कंबाइन निकालने हैं, तो कितने आएंगे, दोनों को जोड़ दो, कितने आए 0.15, ये आएगा। तो नंबर ऑफ मोल कितने हैं 0.15, किसके है नंबर ऑफ मोल, CO2 एंड O2 के है ये, इंटू 22.4 लीटर, ये आ गए। वॉल्यूम आपको टोटल वॉल्यूम मिलेगी जब डिकम्पोजिशन होगा 27.6 ग्राम Ag2CO3 का, तो ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 6 क्वेश्चन किए हमने, 6 के 6 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम देखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। देखो लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोइचियोमेट्री में क्या फ़र्क है वो देखेंगे, क्योंकि अक्सर लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोइचियोमेट्री में कंफ्यूजन होती है। देखो स्टोइचियोमेट्री में केवल एक की प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट है उसकी एक की इन्फॉर्मेशन दी होगी, दूसरे की हम इन्फॉर्मेशन निकालेंगे उसके मोल से, जबकि लिमिटिंग रिएजेंट में दोनों की इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी। रिएक्टेंट और रिएक्टेंट के जो दो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, ये रिएक्ट करेंगे, उन दोनों की इन्फॉर्मेशन होगी। तो ये डिफरेंस है, ये अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।